नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। हमारे साथ हैं नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी। गोंदर जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। सर, सरकार द्वारा तीनों जो कृषि कानून है वापस ले लिए गए हैं, क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप सच्चाई दिखाते हैं और करनाल प्रदेश की जो खबरें हैं वो पूरे देश तक जाती हैं, विदेशों तक जाती है। धन्यवाद आपका। जो कृषि कानून माननीय प्रधानमंत्री ने वापस लिए, देखो हम तो यही कह रहे थे भी जो जनता की आवाज़ है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता एमएलए बनाती है, जनता एमपी बनाती है, उन्हीं के उससे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की और जनता की आवाज़ सुनी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे को भी बड़ा दुख है भी 1 साल के लगभग किसान सड़कों पर रहे। जिस चीज़ के लिए वो प्रयास करे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी कर दी। यही मेरा धन्यवाद है इसके लिए। सर, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी बहुत दबाव था, चाहे आप आज़ाद थे, परंतु समर्थन वापसी के लिए भी आपके ऊपर दबाव बनाया गया, इस्तीफा देने के लिए भी दबाव बनाया गया। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले नीलोखेड़ी की 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। किसी साथी ने, किसी सदस्य ने मेरे को रिजाइन के लिए मजबूर नहीं किया। 1-2 बार किसानों की बात आई थी, मैंने किसानों से निवेदन कर लिया था जी पूरा हरियाणा मुख्यमंत्री समेत भी रिजाइन देवें। ये बात है सेंटर की, ये माननीय प्रधानमंत्री ने करना। इससे हमारे रिजाइन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं अभी जैसे मेरे को इंडिपेंडेंट बनाया नीलोखेड़ी ने, तो मैं चाहता हूँ भी वहाँ का विकास हो। इसमें रिजाइन देने से हमारा कोई वो चंद्रमा को दीवा दिखाने वाली बात थी। तो आपकी कोठी पे भी किसानों ने यहाँ प्रदर्शन किया, हम भी मौजूद थे यहाँ पर। उनका कहना यह था कि विधायक जी आएँ और उनका जो है ना समर्थन भी वापस लें और इस्तीफा दें, परंतु आपने सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर टाल दिया। परंतु अब जो है ना किसान एक और जिद पड़ रहे, एमएसपी भी लागू होनी चाहिए, वहीं कानून धरना भी ख़त्म नहीं करने हैं। तो आप किसानों से अपील करेंगे भी क्या कि लागू की गई है जो वापस ले लिए कानून, अब क्या करना चाहिए? नहीं, मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ भाई यदि कोई छोटी मोटी बात हो वो बैठ कर सुलझा लें। एजिटेशन ज़्यादा लंबा हो गया, पहला एजिटेशन है जो इतना लंबा है, इसको और आगे ना बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी हर किसानों के पक्ष में हैं। जैसा ये चाहेंगे वैसा हो जाएगा। इसके लिए मैं यही निवेदन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं किसानों के इस कृषि कानून वापस लेने से आम जनता को या आम जो व्यापारियों को व्यापार बढ़ेगा। किसानों के लिए क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है कि व्यापार बढ़ना है, राहत मिलेगी। देखिए 2 साल से पहले तो लगभग 1 साल पूरा देश अंदर रहा, घरों में बंद रहा, और 1.5 साल इसकी कोरोना की मार पड़ी है, जिससे सारी फैक्ट्रियां, यातायात के साधन, चाहे उसमें रेल हो, बस हो, चाहे हवाई जहाज हो, सारा ही बंद हो गया था। और फैक्ट्रियां बंद होने के कारण अपने देश की जो इनकम थी वो भी ठप होगी, जिससे देश काफ़ी पीछे चला गया। ये जो उसके बाद किसानों को हो गया। किसानों को जैसे किसी ने दिल्ली जाना पड़ता था, उसको 50-60 किलोमीटर दूर से होके जाना पड़ता था और उन सड़कों से निकलना पड़ता था। कई जगह तो गाड़ियाँ ही धंस जाती थी बारिश की वजह से, कई जगह सड़कें टूट रही थी, कई जगह कच्चे रास्ते से। आम जनता को बहुत भारी दिक्कत थी। किसान तो 1 साल से वहाँ बैठे थे, दुखी थे। इससे आम जनता को भी दुखी थी, सभी पूरे भारतवासियों को। बल्कि विदेशों से भी कई फ़ोन आए भाई अपने देश में बहुत सुख शांति होगी। उनको ध्यान में रखते हुए किसानों से निवेदन है भाई वो थोड़ा मिलजुल कर, हाँ, रास्ता तो जरूर खोल दे। उसमें सारे विकास रुके, आने जाने में भी दिक्कत है। मेरी तो ये प्रार्थना उनसे, और जो कोई दिक्कत है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे प्रतिनिधि है उनसे बात करके इसको सुलझा लें। जो विपक्ष आरोप लगा रहा कि जो प्रधानमंत्री जो है ना चुनाव को देखते दबाव में आया, यूपी चुनाव में हार रही बीजेपी, पंजाब में इनको देखते कहीं जो है ये फैसला लिया गया। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को कि यूपी चुनाव का दबाव था? देखिए माननीय प्रधानमंत्री की सोच बहुत अच्छी है। वो इलेक्शन की कोई बात नहीं इसमें। जो जनता दुखी हो रही थी, जो किसान भाई दुखी हो रहे थे, जो देश का विकास रुके पड़ा था, उसको देखते हुए उन्होंने जनता की और किसानों की बात मानी। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा चुनाव का कोई मुद्दा मेरे को नहीं लग रहा।
तो सर आपके निसिंग को ब्लॉक बनाने के लिए वहाँ भी और भी विकास सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं आपको उपलब्धियां भी मिली हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नोटिफिकेशन हो चुका है। जो जनता की आवाज़ है, जनता की जो दिक्कत है, जनता के जो काम, वो हमें, जैसे इलेक्शन में मैंने कहा था भी मैं तो एमएलए तो मेरे को आज तक भी फीलिंग नहीं हुई। मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे जैसे गरीब सदस्य परिवार के सदस्यों को इंडिपेंडेंट जो विधायक बनाया, मैं पूरी नीलोखेड़ी का धन्यवाद करता हूँ। वो जो लोग कहते हैं, कुछ मेरे भी ध्यान है, जैसे 46 साल से हमारा जो निस्संग का ब्लॉक था वो चिड़ाव था और निस्संग के लोग बहुत दुखी थे। ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से बातचीत करी, निवेदन किया। उन्होंने निस्संग का जो ये 46 साल का रुका हुआ ब्लॉक था चिड़ाव में, तो ये निस्संग में नया ब्लॉक बना दिया और चिड़ाव का नया बना दिया। इससे कोई भी आपसी मनमुटाव भी नहीं है और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। इस ब्लॉक के आने से हल्के में खुशी की लहर है। इसके साथ साथ हमारे जो निस्संग का जो एक्शन है बिजली बोर्ड, वो असंद बैठता है 35-40 किलोमीटर दूर, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अभी 13 नवंबर को हमारे बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर श्री पी.के. दास जी आए थे, पावर से के एसीएस हैं, तो उनसे हमने ये रिक्वेस्ट भी रखी थी जनता की तरफ से भी ये जो एक्शन ऑफिस है ये निस्संग में बनाया जाए। उन्होंने उसी टाइम कह दिया भी मैं यहाँ ये बनवा दूँगा। हमने वो माननीय मुख्यमंत्री से एक एप्लीकेशन अपनी तरफ से डिमांड रख दिया, वो अप्रूव हो गई है। जल्दी यहाँ एक्शन ऑफिस बन जाएगा निस्संग में। तहसील की बड़ी दिक्कत है, यदि उप तहसील निस्संग को तहसील बना दे, और मेरा ख्याल है 1 महीने के अंदर वो करने भी जा रहे हैं। और एक हमें वहाँ पब्लिक हेल्थ के बहुत भारी दिक्कत है, छोटे छोटे काम के लिए करनाल आना पड़ता। एसडीओ पब्लिक हेल्थ भी वहाँ जल्दी बैठने जा रहा है। एक वहाँ लाइब्रेरी थी जो बच्चों की मांग थी, वो भी बनने जा रही है। और जो भी जनता का तरफ से मेरे पास आदेश आते हैं उसको मैं लेकर सरकार के पास पहुंच जाता हूँ। वहाँ से हमारे सारे काम हो रहे हैं। अभी जो निगदू बहुत दूर था नीलोखेड़ी से, वीडियो काम से बहुत जल्दी छोटी छोटी समस्या लेकर किसानों को आना पड़ता था। कईयों के पास तो साइकिल भी नहीं है, बसों में रोज़ धक्के खाने पड़ते थे। वो मैंने सरकार से निवेदन किया और उन्होंने वो ब्लॉक जो है हमें एक निगदू भी दे दिया। और वहाँ आईटीआई की डिमांड रखी थी, हल्का बहुत पिछड़े हुआ निगदू, तो सीएम साहब ने वो आईटीआई भी अप्रूव कर दिया। तो आपने 1 जनवरी को आप मुख्यमंत्री को भी डिमांड वो दिया था, पत्र दिया था, उसमें मुख्य मांग और क्या थी बड़ी जो नीलोखेड़ी को चाहिए? हमारी सभी हल्कों की 6-6, 7-7 डिमांड थी, 30-32 डिमांड थी। उसमें एक उपमंडल जो नीलोखेड़ी में बनना चाहिए, बहुत दिनों से मांग है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यस कर दिया। एक वहाँ जो नीलोखेड़ी एक शिक्षा का केंद्र है, वहाँ लड़कियों को तो दिक्कत है ही, आम बच्चों को भी दिक्कत है। वहाँ बस स्टैंड बनाने के लिए हमने वो दे रखा है, जगह चुन ली गई है और माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट कर दिया बस स्टैंड की, वो भी जल्दी बन जाएगा। एक हमें जैसे बिजली की बड़ी समस्या थी, छोटे छोटे काम को लेकर नीलोखेड़ी सब डिवीज़न एसडीओ के पास आना पड़ता था निगदू वासियों को, और 1 जनवरी को एसडीओ निगदू में बैठने लग जाएगा। मैं सरकार का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरी तो कोई बात आज तक माननीय मुख्यमंत्री ने जो सार्वजनिक बातें हैं वो नहीं मोड़ी। पर्सनल मेरा काम है ही नहीं भगवान की वजह से। तो ये थे नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी। उन्होंने बेबाक बात की पंजाब केसरी से, और उन्होंने कहा कि जो भी उनकी डिमांड होती है नीलोखेड़ी हल्के की, वो मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी तुरंत पूरी कर देते हैं। उनको जो निसंग ब्लॉक की जो सौगात थी चिड़ाव मोड़ पर, दोनों ही वहाँ पर मंजूर हो गए और जल्द ही वहाँ पर कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा अब अपने जो खोल देना चाहिए, जो बैरिकेड है या जो भी धरने प्रदर्शन है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुख्य जो मांग थी उनकी वो प्रधानमंत्री द्वारा मान ली गई है। तीनों कृषि कानून वापस कर लिए गए हैं। उनका कहना है कि अब व्यापार, दुकानदार या सभी किसानों का काम बिल्कुल ठीक ठाक चलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का उन्होंने सभी का धन्यवाद किया कि किसानों को एक बड़ी जो है उन्होंने राहत प्रदान की है। मैं हूं करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।